यह एसएससी सीजीएल के लिए सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण ईडीएम का क्लास है। बर्ड्स वाइब इसका मतलब होता है ए जनरल वाइब फ्रॉम एबव, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, कितना विचारशील होना, मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। अगला है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है अ पॉइंट मिसफॉर्चून दैट इवेंटली हैज गुड रिजल्ट, वो एक ऐसा चीज जिसे देखने में निराशा लगे लेकिन वह अच्छा हो तो उसे दुख के भेष में सुख कहा जाता है। यह एसएससी सीजीएल एसएससी में 8 बार पूछा जा चुका है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लो मैन, कभी कभी आसमान से बोल्ट गिरता है, ओले गिरते हैं इधर जैसे यूपी बिहार जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो एक्सपेक्टेड डिजास्टर मतलब कि जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते वो होना। अगला है ए ब्लू आइड बॉय, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें नीली हो। सामान्यतः सभी की नीली नहीं होती है, किसी किसी का नीला आँख होता है। मतलब कि वह बहुत ही प्यारा है, फेवरेट है, आँखों का तारा। केज ऑफ डिस्प्यूट, केज ऑफ क्वेरल, देखिए जो हड्डी का टुकड़ा होता है दो शेरों के बीच झगड़े का कारण बनता है। अगला है ए बुल इन ए चाइना शॉप, इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली एक्वार्ड, पूरी तरह से बेढंगा होना। देखिए चाइना वाले लोग क्या क्या बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं मिट्टी की, बहुत कुछ बनाते हैं, मतलब कि बेकार है, क्लमजी है, बेढंगा बनाते हैं। देखिए यह 3 बार पूछा जा चुका है, जो नंबर लिखा है यह हर बार एग्जाम में जितनी बार आया है वह लिखा गया है। अगला है एक केक वॉक, इसका मतलब होता है कि समथिंग वेरी इजी, बहुत ही आसान होना, एक्सट्रीमली इजी होना। जैसे केक लाना तो सबके लिए आसान हो गया है, अब तो बर्थडे हो गया, जन्मदिन हो गया, एनिवर्सरी हो गया, हर चीज़ पर केक आता है, बहुत ही आसान काम हो गया है। अगला इडियम एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इसका मतलब होता है साम दंड भेदभाव, किसी को रिवार्ड करना या पनिशमेंट करना उसके बिहेवियर के लिए, तो उसी को कहते हैं साम दंड भेदभाव। किसी तरह से उसे दंड दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए, उसे साम दंड भेदभाव कहते हैं। अगला है वन वर्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन होना, इसका मतलब होता है आपके विचार में बदलाव हो गया है, चेंज इन वंस ओपिनियन। अगला है ए चाइल्ड्स प्ले मतलब कि बच्चों का खेल, समथिंग दैट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान होना, बच्चों का खेल है। जैसे देखिए कि आपके लिए दौड़ना तो बच्चों का खेल है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से अगला है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसे देखिए पुरानी मोबाइल जो होती थी उस मोबाइल में जो चिप लगती थी उसमें कोई भी चिप लगाओ एक ही जैसा होता है। नहीं तो इस तरह से कनेक्ट करिए, देखिए रिजेम्बलिंग पेरेंट्स, पेरेंट के समान दिखना, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस ओपिनियन, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर अधिक नहीं जानते हैं, फिर भी जब बाहर जाने लगेंगे तो आपके जो बड़े आपके पिता के साथी होंगे तो आपको देखेंगे तो कहेंगे कि क्या आप उन्हीं के बेटे हो, क्या आप उन्हीं के बेटे हो, तो आप कहेंगे हाँ हम उन्हीं के बेटे हैं। तो इस तरह से वो रिमाइंड करते हैं, वो समझ जाते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब कि बाप और बेटे दोनों की चेहरा एकदम मिल रहा है, इसीलिए पूछे हैं। उसी को इंग्लिश में कहते हैं ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कहते हैं। अगला वन वर्ड एक क्लोज सेव, इसका मतलब होता है ए नैरो स्केप फ्रॉम द डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, मतलब तनिक से बचना, बहुत ही क्लोज होना खतरे की, उसे कहते हैं क्लोज सेव।
अगला देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर शेयर करिए। अगला है एक क्लोज बुक। को क्लोज बुक इसका मतलब होता है एक मजिस्ट्रियस, मतलब रहस्यमय। देखिए, आप जो किताब है, किसी किताब को देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे, और जब तक वह बंद है तो आप जान नहीं पाएंगे यह किताब में क्या है, क्या लिखा गया है। मतलब कि वह क्लोज बुक है, रहस्य। अगला इडियम, एक क्लोज फिस्टेन पर्सन। क्लोज एक ऐसा व्यक्ति जो फिस्ट अपने फिस्ट कर देता है, मतलब कि बहुत ही कंजूस होता है, कहीं जाता नहीं है, एकदम फिक्स हो जाता है, कंजूस आदमी है, जाने से कतराता है। अगला है इडियम, एक कोल्ड फिश। कोल्ड फिश इसका मतलब होता है कि अ, भावनाहीन होना, समवन हु सीम्स फ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। इसका मतलब इसे कनेक्ट करिए इस तरह से, जैसे आप क्लासरूम में जाते थे, क्लासरूम में जाते थे तो आपके क्लास में ही कुछ ऐसे विद्यार्थी बैठे होते थे जो कि बिल्कुल अलग बैठे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अलग ही बैठे होते थे, वो अपने भावनाओं को साझा नहीं करते थे। उसी को कहा जाएगा एकदम कोल्ड है, कोल्ड फिश, मछली के समान है, भावनाओं को साझा नहीं करता है। एक कुकूज इन द नेस्ट, जैसे कि इस समय देखिए गर्मी का माहौल है, महुआ, महुआ जो महुआ होता है उसमें उस पे एक कोयल होती है, उसे कुकूज कहते हैं। जो कि वही कोयल यदि किसी दूसरे के घोंसले में जाकर बैठ जाती है, तो जो को जिसका असली घोंसला होता है, वह उसके लिए वह एन अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब कि वह अवांछनीय होता है, घुसपैठिया होता है, वह जान जाता है और नकली वाले को भगा देता है। अगला वन वर्ड है, वन वर्ड नहीं ईडियम है, एक कट एबव समथिंग। कट एबव समथिंग मतलब होता है सुपीरियर टू, बेहतर करना। जैसे आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि मैंने यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कट करके, हेर करके, बहुत ही एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अ, लाया हूँ, जितनी बार पूछा गया है उतनी बार लिखा हूँ उसके सामने। जैसे 2 बार पूछा गया है, 2 बार लिखा हूँ। बेहतर आपको आपको बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ, उसी को कहेंगे ए कट एबव समथिंग, सुपीरियर टू होना। अगला है ए डैम स्कोप। डैम स्केप इसका मतलब होता है ए डिसपॉइंटेड रिजल्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। इस तरह से समझिए इसे कि जैसे आप दिवाली पे पटाखा आनने जाते हैं तो आप कहते हैं कि जो सबसे बड़ी दुकान होगी उसी दुकान से मैं पटाखा खरीदूंगा, क्योंकि अच्छा होगा। तो जब आप घर लाएं तो घर आने के बाद आपका पटाखा बोला नहीं, एकदम आवाज़ ही नहीं किया, तो आप निराश हो गए। तो आप कहते हैं उस दुकान को कि ऊंची दुकान फीकी पकवान है, इतनी बड़ी दुकान है लेकिन एकदम बेकार पटाखा बेच रहे हैं। उसी को डैम स्क्वेब कहते हैं। आइए और देखते हैं। अगला है ए डैम सेल इन डिस्ट्रेस। ए डैम सेल इन डिस्ट्रेस इसका मतलब होता है ए हेल्पलेस वोमैन, असहाय अबला नारी को कहा जाता है। अगला है ए डार्क हॉर्स। यह 8 बार एग्जाम में पूछा गया है। ए डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित घोड़ा। जैसे देखिए, आप काला घोड़ा देखते हो तो आप जान जाते हो कि यह बहुत ही अच्छा है, काला घोड़ा मुझे चाहिए, क्योंकि वह बहुत रफ्तार का होता है। उसकी रफ्तार जहाज के बराबर, ट्रेन से भी अधिक होती है। मतलब कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर है, वह जीत सकता है। समवन हु अनएक्सपेक्टेड सक्सीड, जिसका अनुमान सफलता का न लगाए हो वह सफल हो जाए, तो उसे ए डार्क हॉर्स कहते हैं। एन अननोन इंटायरली, पूरी तरह से अप्रत्याशित विजेता, जिसे आप सोच रहे हो कि यह सफल नहीं होगा लेकिन वह सफल हो गया।
तो उसे ए डार्क हॉर्स कहते हैं। जैसे अभी देखिए यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, कुछ लोग सोचे कि हम फेल हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। जिसने सोचा कि फेल हो जाएंगे वह पास हो गया, मतलब कि वह ए डार्क हॉर्स है, काला घोड़ा है। आप देख रहे थे खेल रहा था लेकिन वह पढ़ता था। अगला वन वर्ड, अगला इडियम है ए डेड लॉस। जैसे देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसे लॉस कहते हैं। वह एकदम बेकार हो जाता है, पूरी तरह से यूजलेस होता है। जब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कम्प्लीटली बेकार हो जाता है, उसी को कहेंगे ए डेड लॉस। अगला इम्पोर्टेंट वन वर्ड है, जैसे ए डायमंड इन द रफ। जितना खुरदरा होगा, कहा जाता है कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं पहाड़ों पर तो आप कहते हैं कि जब जितना खुरदरा होता है उतना ही अच्छा होता है पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वह कोरे हीरे के समान होता है। समथिंग आर समवन विथ पोटेंशियली आर टैलेंटेड बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिसी। लेकिन उसमें यदि आप और बेहतर करेंगे तो सीढ़ी आसानी से उस पहाड़ पर बन जाएगी, मतलब उसमें छिपे हुए गुण है। कोरा हीरा कहा जाता है। कनेक्ट इसी तरह से जितना कनेक्ट करेंगे उतना याद होगा। एक बार कनेक्ट करके आप समझ गए तो आपकी जीत पक्की है, याद करना नहीं पड़ेगा। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे देखते हैं। ए डीम ए डर्जन। ए डजन मतलब कि जो कि दर्जन का मूल्य कीमत कम हो जाना, तो आप कहेंगे वेरी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, कोई विशेष वैल्यू नहीं है, एकदम कौड़ी के भाव। जैसे केला है, एक सीजन में एकदम कौड़ी के भाव हो जाता है, 10 रुपया दर्जन हो जाता है, उसी को कहेंगे ए डीम ऑफ डर्जन। अगला है ए डॉग्स ब्रेकफास्ट। डॉग्स ब्रेकफास्ट इसका मतलब होता है ए टोटली मेस, अव्यवस्था होना। जैसे आप कुत्ते को, डॉग को एक थाली में खाना पूरा भर के दे दो तो वह क्या करेगा, कैसे खाएगा? तो आधा खाएगा आधा छीट देगा, मतलब कि पूरी तरह से अव्यवस्थित कर देगा। उसी को कहते हैं ए डॉग्स ब्रेड ब्रेकफास्ट। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब पूरी तरह से अव्यवस्था होना। आइए और देखते हैं इम्पोर्टेंट, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे को भी शेयर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगला देखते हैं ए ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप मतलब बूंद, ड्रॉप मतलब बूंद। जैसे बाल्टी यह है, इस बाल्टी में एक बूंद गिर रहा है, आप नहाने के लिए बैठे हैं लेकिन जब बाल्टी ये भरे तब न नहाएंगे, तो इसमें तो एक एक बूंद करके पानी गिर रहा है, मतलब कि ऊँट के मुंह में जीरा बहुत कम मात्रा में है। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग आर होल, मतलब कि ऊँट के मुंह में जीरा, उसे कहते हैं ए ड्रॉप इन द बकेट। अगला है ए ड्रॉप इन द ओशियन। जैसे समुद्र में से एक बूंद आप पानी निकाल लो तो बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम होगा, मतलब कि आप एक बूंद का क्या करेंगे। इसका सही हो जाएगा ए ड्रॉप ऑफ बकेट कहो या ए ड्रॉप ऑफ ओशियन कहो, दोनों का एडियम एकदम सेम है, मीनिंग भी सेम है। अगला है देखिए कि ए ड्राई रन। जैसे कि आपका दौड़ है, मान लीजिए कि आप बीएसएफ में, आर्मी में जा रहे हैं तो आप ग्राउंड में पहले जाएंगे, दौड़ेंगे। लोग पूछेंगे क्यों दौड़ रहे हो भाई, तो दौड़ रहे हो क्यों? आप तो सूख दौड़ते दौड़ते आप तो सूख जा रहे हो, एकदम पतला हो जा रहे हो। तो आप कहेंगे ये तो अभी रिहर्सल है, इवेंट का रिहर्सल है, अभी पूर्वाभ्यास कर रहा हूँ, अभी तो दौड़ बाकी है ऑफिशियल तौर पर। अगला यह भी
साइनो है। जैसे बॉइस्टेरियस मतलब कोलाहल होता है, नॉइजी होता है, क्लैमरस होता है। अमेच्योर नौसिखिया, बिगनर, फ्रेशर को कहते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।